हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर इज अ पर्टिकुलर इको रिजर्व बाय द नेम ऑफ चंबल, जहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल स्पीशीज भी मिलते हैं, बट काफी टाइम से वहां पे इलीगल सैंड माइनिंग के केसेस देखने को मिले हैं। और उसके सामने जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो देयर हैव बीन सर्टेन डेथ्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड एंड एज द रिजल्ट यहां पे क्योंकि स्टेट का इतना इंटरवेंशन देखने को नहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को यूज करते हुए सर्टेन डायरेक्टिव्स पास किए हैं कि जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं चंबल इको रिजर्व को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको स्पेशल एक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम और बेहतर ढंग से कर सके, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस को इम्यूनिटी मिलती है। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस होल टॉपिक, व्हाई दिस चंबल इको रिजर्व इज इंपॉर्टेंट और इलीगल सैंड माइनिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स इशू किए हैं वो किन किन बेस के ऊपर आधारित है। राइट, ओके। नाउ first of all, the most important aspect that we need to understand is when we talk about the Chambal Eco Reserve, right? It spans 3 states. ये चीज हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। ये 3 स्टेट में स्पैन करता है। वन इज मध्य प्रदेश, वन इज उत्तर प्रदेश एंड वन इज राजस्थान। तो ये 3 स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारा चंबल इको रिजर्व स्पैन करता है। सो हियर यू कैन सी जहां पे हमारे जो स्पीशीज मिल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, घड़ियाल that holds 80 to 90% of the entire global wild ghadial population. Second one is Gangetic river dolphin, which is a critical refuge for this highly endangered species. Then you have the red crowned roof turtle and Indian skimmer, which relies heavily on undisturbed sandbars for survival. अब आपको पता है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल दैट इज गंगेटिक डॉल्फिन एज वेल। तो यहां पे हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर रिजर्व है ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे ये जो 3 मेजर स्पीशीज है ये इनको हैबिटेट प्रोवाइड करता है। बट यहां पे अगर इलीगल माइनिंग होगी तो जैसे हमने यहां पे देखा रेड क्राउन रूफ टर्टल के रिलेटेड कि इनको अनइंटरप्टेड सैंड बार्स चाहिए, अगर आपके सैंड माइनिंग होगी तो सैंड बार्स में इंटरप्शन देखने को मिलेगी। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दीज पर्टिकुलर स्पीशीज। नाउ द क्वेश्चन इज किस तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होती है इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से। देखिए, जब भी हम इलीगल सैंड माइनिंग की बात करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जो कि अलाउड नहीं होती हैं, उससे आप सैंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके वहां पे फ्लडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, रिवर कोर्स के डायरेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, अंडरग्राउंड रिचार्ज वाटर की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और उसी के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पिलर्स हैं, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका वीकनिंग होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ इन पर्टिकुलर स्टेट्स में नहीं, पंजाब जैसी स्टेट्स में भी जहां पे इलीगल सैंड माफिया काफी ज्यादा लेट से न्यूज में रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सैंड माइनिंग एंड बजरी की माइनिंग। तो वहां पे अगर हम बात करते हैं, ये सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में वीकनेस दिखाई देती है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, द रिमूवल ऑफ सेडिमेंट डज नॉट जस्ट इरेज नेचुरल हैबिटेट, इट फेटली कॉम्प्रोमाइजेस वाइटल इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, हैंडलिंग थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स डेली। तो यहां पे जो फिजिकल कम्युटेशन कर रहे हैं लोग, उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आपका जो पिलर्स हैं जो कि आपके नेशनल हाईवेज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वीकनिंग होनी स्टार्ट हो सकती है। नाउ क्वेश्चन इज कि अभी फिलहाल की घड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड, जहां पे कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, डेथ के मामले सामने आए हैं। सो हियर वी हैव लिस्टेड सर्टेन केसेस दैट हैव बीन देयर इन द पास्ट फ्यू इयर्स व्हेन वी टॉक अबाउट इन मोरेना, we talk about in Dholpur, we talk about in MP and we talk about in Morena। तो यहां पे एक बात पता चल रही है कि किस तरीके से सैंड माइनर्स अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, अगेंस्ट द जर्नलिस्ट जो उनको उस चीज से रोक करने के लिए रोक रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज यहां पे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं सैंड माफिया के अगेंस्ट, दैट इज द फ्रंटलाइन डिफेंडर्स। अगर हम सैंड माफिया की बात करते हैं, दे हैव द इक्विपमेंट एंड द वेपनरी, they have the mobility and the network and they have the backing and influence। ठीक बात है कि यहां पे एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है फ्रंटलाइन गार्ड्स को, यहां पे उनको उतनी इम्यूनिटी नहीं है। अगर हम सबसे पहली बात करते हैं, पहली चीज, they do not have the equipment and the weaponry, they are armed only with wooden stick for over 5 years। mobility and network की कमी है, understaffed है, restricted by strict state है, jurisdictions और bureaucratic red tapeism है, backing and influence बहुत कम है, lacking state protection। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे स्टेट ने इंटरवीन नहीं किया ना।
स्टेट की हेल्पलेसनेस थी ना, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर्स को यूज करना पड़ा आर्टिकल 142 के अंदर, जिसकी वजह से अभी फिलहाल हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो यहां पे पता चलता है कि डेथ ऑफन डिसमिस्ड इनिशियली एज एक्सीडेंट्स। तो इसी चीज को हाईलाइट करते हुए, इसी चीज को कंट्रोल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ डायरेक्टिव्स पास किए हैं। वो डायरेक्टिव्स बेस्ड है, अगर हम बात करते हैं, दैट इज टेक इन्फोर्समेंट इकोसिस्टम, कि पहली बात डिटेक्शन होनी चाहिए आपके सीसीटीवी कैमरास के थ्रू, सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए जीपीएस डेटा के थ्रू, एंड रैपिड रिस्पांस टीम होनी चाहिए जहां पे आप एआई की मदद ले सकते हो। इसी के साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज आर्मिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फ्रंट लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो गार्ड्स हैं, जो चंबल इको रिजर्व को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी, और उसके लिए यहां पे बोला गया है mandate to constitute well-equipped joint patrol teams operating around the clock, equipped with modern surveillance and gear, protective equipment and appropriate firearms. And second important thing is mandate for states to issue notification under section 218 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Now this legally immunizes forest guards for bona fide actions taken during anti-mining operations, ensuring that they can use force without fear or retaliatory legal harassment by the mafia. Furthermore, states are given a strict 1-year deadline फॉर टू फिल अ वेकेंट गार्ड पोस्ट। तो यहां पे बेसिकली है कि अगर कोई फॉरेस्ट गार्ड बेसिकली सैंड माइनिंग की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर काम कर रहा है, तो उसको एक पर्टिकुलर लीगल हरासमेंट से बचने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स प्रोवाइड करनी होंगी। और इसी चीज के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेट को कि आप इसको एग्जामिन कीजिए। थर्ड डायरेक्टिव है डिसमेंटलिंग द इकोनॉमिक इंजन। यू हैव टू गो फॉर द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, दैट इज अंडर एनजीटी। इमीडिएट कन्फिस्केशन, दैट इज जीरो टॉलरेंस फॉर व्हीकल्स विदाउट वैलिड रजिस्ट्रेशन, नेटवर्क प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल एफआईआर्स, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, राइट। अ सिस्टमैटिक फाइनेंशियल डिसमेंबरमेंट ऑफ द लीगल माइनिंग नेटवर्क, इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल कॉस्ट इज बोर्न बाय द परपेट्रेटर्स एंड ऑफिशियल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल। सो दिस इज द पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट, जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं ना, बहुत बड़ी डिबेट चलती है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच में। ये बात है जुडिशियल एक्टिविज्म की। जब स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही उन लोगों को जो कि इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जुडिशरी का इंटरवीन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस केस में हमने वही देखा है। दिस इज द example of a judicial activism where judiciary has intervened and asked कि यहां पे extra protection provide करनी चाहिए उन फॉरेस्ट गार्ड्स की जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे देश के इकोसिस्टम को और उस एरिया को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं। So all was this in our today's class related to चंबल इको रिजर्व। I hope you will like the video। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।